2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। पार्टियां चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बना रही हैं और पार्टी की नई कार्यकारिणी का विस्तार भी कर रही हैं। इसी के तहत AIMIM ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रविवार को AIMIM ने कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें रीना गुल को AIMIM महिला विंग का महानगराध्यक्ष बनाया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए AIMIM के महानगराध्यक्ष मकी रशीद ने बताया कि जब हमने NRC का विरोध किया था तो सबसे आगे जो आई वह महिलाएं थीं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उन्होंने हमें लीड किया, चाहे वह शाहीन बाग हो या मुरादाबाद। उन्होंने कहा कि जहां जहां महिलाएं अपनी दावेदारी पेश करेंगी, पार्टी उन्हें टिकट देंगी। अभी हमें महानगर मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। उसी सिलसिले में संगठन विस्तार के लिए प्रोग्राम था और यहाँ पर शमसी कॉलोनी में मुरादाबाद में रीना गुल साहिबा को महानगर अध्यक्ष महिला विंग के लिए जिम्मेदारी दी गई है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम था। देखिए, जब हमने यहाँ पे NRC CA की मुखालफत की थी तो उसके नहीं सबसे ज़्यादा जो लोग आगे आए वो महिलाएं थीं। वही हमारी रहबर थी उस वक्त और उन्होंने हमें लीड किया, चाहे शाहीन बाग हो या मुरादाबाद हो। तो ये माएँ और बहनें हम चाहते हैं कि हमें हर तरीके से लीड करें। ये झांसी की रानी है, ये रज़िया सुल्तान है और जहाँ जहाँ भी महिलाएं अपनी दावेदारी पेश करेंगी, पार्टी उसको कंसिडर करेगी और ज़रूर सारे प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा महिलाओं को। देखिए, चुनाव का मुद्दा हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने साफ साफ कहा था और बरीसुद्दीन साहब भी कहते हैं विकास वही जो सबका हो। विकास वो नहीं कि जहाँ पर आप सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन करें, जहाँ पर आप यादव सम्मेलन करें, नहीं। विकास वो जहाँ पर सारे नागरिकों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए, सबके मोहल्लों में स्कूल हों, अस्पताल हों, सबको नौकरियाँ मिलें, ये विकास। जी, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो है डिप्टी CM, और कोई नई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM जो हैं वो महमूद साहब हैं और आंध्र प्रदेश के पाशा साहब हैं, तेलंगाना के भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। डिप्टी CM का चेहरा ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन पहले ये तो तय कर ले कि समाजवादी और BSP इस चीज़ के लिए राज़ी हो रहा है नहीं हो रहा है। आप ये देखिए ना कि वो लोग तो इस चीज़ के लिए राज़ी ही नहीं है कि किसी डिप्टी CM बनाए किसी मुसलमान को। पहले वो राज़ी तो हो जाए, फिर चेहरा भी तय हो जाएगा। मैं दिल से अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी ईमानदारी के साथ और अपनी जो हमारी असदुद्दीन ओवैसी की जो बात है वो घर घर पहुँचाऊँगी और जो इसके कार्यकर्ता मेरे गाइडलाइन करते हैं मैं उसी को लेकर चलती हूँ और उसकी लेकर चलूँगी ईमानदारी के साथ। और जो महिलाओं को जो मतलब मेरी महिलाओं की समस्याएं होंगी उसे निपटाते हुए चलेंगे और अपने उस ओवैसी साहब की जो बातें हैं वो घर घर पहुँचाएँगे। बिल्कुल लड़ूंगी और मैं जितनी भी ख़वातीन हैं मेरी ही साथ चलने वाली, और मैं उनको घर घर जाके इस बात के लिए मतलब उत्सुक करूंगी और उनको अपनी ओवैसी साहब की जितनी भी बातें हैं उनको सबको पहुंचाऊंगी और मैं चाहूँगी कि वो मेरे साथ आएँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी और मैं ये चीज़ ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगी इस चीज़ का।